तो सबसे पहले तो नमस्कार है सभी को। काफी दिनों के बाद जस्ट मैं वैसे ही आया हूँ एंड नमस्कार, वेलकम सबको। बहुत एक्साइटेड हैं हम सब लोग और ऐसे ही रहने वाले हैं क्योंकि बैक एंड के ऊपर इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि बताने को दिल कर रहा है बट बता नहीं सकते। But still we have to stay tuned and life is never going to be same again. Okay, ये जो लाइफ कुछ कुछ तो बहुत बताओ सर, कुछ तो चेंजेस नहीं, नहीं एक्साइटमेंट में आके कुछ तो बता दो। नहीं 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 सर वो नीलन सर बोल रहे हैं कि मेरे पास सस्पेंस मूवी की पूरी स्टोरी है, मुझे पता है सस्पेंस क्या है, नहीं बताऊंगा। पर नहीं, मैंने देखा है कि नहीं, देखो एक्साइटेड तो हम पिछले आई थिंक 3-4 सालों से ही हम सब लोग, जब से ही हम यहाँ पे आ गए हैं ऑन पैसी में, तो एक जो होप का एक लेवल होता है यहाँ, एक कॉन्फिडेंस का लेवल कह लो, और उसके बाद जो एक लाइफ में एक होता है ना कि यस अब लाइफ सेट होने वाली है, एक आदमी के दिमाग में ये पता, तो ये बात जैसे ही हम ऑन पैसी में आते हैं तो सबके मन में ये बात एक्चुअल में आ जाती है कि यस एक भरोसा तो है कि लाइफ सेट होने वाली है यहाँ पे। ये एक जो क्या कहते हैं इसको, मुझे पता नहीं चलता हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं, बट वो एक भरोसा जो हमारे लाइफ में आने वाला है और हम लोग कर रहे हैं, तो उसको जब हम टोटलिटी में देखते हैं तो बहुत अच्छी जो आने वाली लाइफ है वो हमें लगने लग जाती है। बट ऑन टू दिस यस स्ट्रगल है, बहुत कुछ है, पिछले 3-4 सालों की मेहनत है, सबकी मेहनत है, ये अकेले लीडर्स की नहीं, इवन के जो ग्राउंड लेवल तक जो हमारे फाउंडर हैं अकेले हैं, चाहे वो आए हैं ऑन पैसी में, उन सब मतलब की लेवल के जो जितने भी लोग हैं उनकी सबकी मेहनत है ये बेसिकली। ठीक है, कुछ लोग आगे आके हम लोग बोलते हैं या कुछ आने वाले दिनों में और आगे आएंगे, तो प्रोसेस है नेचुरली ये, बट यहाँ पे एक फाउंडर की मेहनत है क्योंकि वो अपने दम पे आए हैं और अपने दम पे ही वो उन्होंने ऑन पैसी ज्वाइन की है और वो विजन को लेके वो भी वही विजन देख रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली। ओके, बट यस पिछले 1-2 कल का मैंने डॉक्टर केडी का रिकॉर्डिंग देखा था यूट्यूब वीडियो का, विच वाज सो गुड। डॉक्टर केडी आपने लीडरशिप की बात की वहां पे, तो यस डेफिनेटली लीडरशिप इज समथिंग, जैसे यश ने भी बहुत बार, लीडरशिप क्वालिटीज जो होती हैं वो इनहेरिट क्वालिटीज होती हैं, वो लीडर्स ऐसे नहीं बन जाते लीडर्स। ओके, वो उनमें इनहेरिट अंदर से ही उनका ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे राइज होते जाते हैं एंड दे बिकम द लीडर्स। अब यहाँ पे लीडर्स जो होते हैं बेसिकली उनका देन माइंडसेट होता है, जैसे डॉक्टर केडी ने भी कल बात किया कि माइंडसेट। तो लीडरशिप जो मैं भी समझता हूँ कि लीडरशिप इज बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन, बेसिकली इंस्पायर करते हैं लोगों को जो लीडर्स होते हैं, तो इंस्पिरेशन पे बेस्ड होती है लीडरशिप, ना कि डोमिनेशन पे बेस होती है बेसिकली। क्योंकि जब हम लीडर होते हैं तो शायद हमारे मन में कई बार डोमिनेशन आया था कि शायद हम लीडर बन गए तो पता नहीं हम क्या हैं, तो आई थिंक वो नहीं हमारे में होनी चाहिए। तो एक ट्रू जो लीडरशिप है, जैसे हमारे बहुत सारे जो इंडिया के लीडर्स हैं वो दिखा रहे हैं, तो वो एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बट इन द फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन। मैं ये हमेशा समझता हूँ, तो हमारे लीडर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो उसी को चलते हम लोग सब कर रहे हैं। तो बट जैसे दिनेश ने भी बोला कि पैनिक मत होइए, क्योंकि हम लोग बहुत सेफ हैंड्स में हैं। मिस्टर ऐश मुफारा ओके, उस लेवल के जीनियस आदमी एक इंसान है जिनके हाथों में हम सेफ हैं। अपडेट आई है नहीं आई उससे थोड़ा पैनिक मत हुआ करो। मुझे कुछ कॉल्स आए, कुछ फीडबैक आई लीडर्स की भी, कुछ लोगों की कि अरे पिछले हफ्ते ऐश ने कुछ अपडेट नहीं दी, वो नहीं दी। अब जबकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से समझूं या मैंने जो समझा है तो बहुत बड़ी अपडेट थी बेसिकली, बट क्योंकि हमारे इंडियंस फाउंडर्स समथिंग कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं जब भी ऐश आते हैं, तो कि वो उनके दिमाग में हमेशा ये होता है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं कि ये यहाँ पे लॉन्च होने वाली है या ये होने वाला, वो इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं। तो इसलिए जब वो एक्चुअल में ऐश चीजें वही बोल रहे होते हैं बट इन कोडेड फॉर्म्स बोल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें वो उस दिन भी बोल के गए हैं, तो पैनिक मत हुआ करिए उसको अगर आपको समझने में थोड़ा वो हुआ है। बट मैं अपने जब पर्सपेक्टिव से वो चीज अपडेट को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी जबरदस्त उस दिन भी वो देखे गए हैं जो अपडेट थी। ओके, तो उनकी चीजों को समझने की जरूरत है कि एक बहुत बड़ा सिस्टम बैक एंड पे बन रहा है, बन चुका है, प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स को ये 1-2 महीने में कैसे करनी है,
क्योंकि हमारे मन में कई बार ये हो जाता है, जैसे ऐश ने बोला कि ठीक है प्रोडक्ट रेडी हो गए हैं हमारे पे, 9 प्रोडक्ट अगस्त में हो जाएंगे, एंड देन सितंबर में 3 हो जाएंगे, एंड सो ऑन जो भी है। अब बहुत सारे हमारे फाउंडर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे सोचते हैं, सो 9 प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे ये बोला गया है, 9 प्रोडक्ट आपको दे दिए जाएंगे ये नहीं बोला अगस्त में, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर पिछला वेबिनार भी आप उठा उसी कड़ी में देख लो, तो ऐश ने क्या बोला कि हम जब खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं ना खाना, एक ही टाइम पे तो वो चावल और रोटियां एक ही टाइम पे थोड़ा ना हम सब अंदर डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे खाते हैं। तो ऑन पैसिव भी ऐसे ही है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मे बी अगस्त में कुछ फ्री प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे, कुछ दूसरे ये इनमें से 3 4 5 या जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो, सितंबर में कुछ और लॉन्च होंगे, अक्टूबर में। तो ये प्रोसेस ऑन गोइंग, एक बार शुरू हो गया ना ये तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ओके, इसको इस वे में लिया करो सारे के सारी चीजों को, कि आपको सारे के सारे प्रोडक्ट एट ए टाइम नहीं मिलने वाले कि एक ही दिन में आपको डाल दिया और ये करो, नो। बहुत एक अच्छा सा प्लान आउट लेआउट कर दिया गया है ऐश के द्वारा, आने वाले दिनों में शायद आपको वो बताएंगे भी आके। ओके, तो कैसे उसको आपको देना है, और आपके मन में जो एक शंका थी कि पता नहीं शायद पैसे बहुत होंगे पैकेज बाय आउट करने के लिए हमारे पास, अगर नहीं हुए तो क्या उसका मसले का भी हल निकल चुका है ऑलरेडी। ओके, फ्री में भी है, फिर एक छोटा सा पैकेट भी है जहां से आपको जस्ट एक स्टार्टर मिल सके एक्टिवेशन करने का अपने अकाउंट का, तो वो पैकेज भी है। उसके बाद कुछ और भी है, कुछ और पैकेज। तो एक फुल फ्लैश्ड तरीके से आपको, आप फाउंडर्स को बेसिकली दिमाग में रख के ये चीजें बनाई गई हैं बेसिकली। ओके, तो इस बात को समझा करो कि मिस्टर एस जो है उनका दिल इतना अच्छा है उनको, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत फीडबैक दी है, कुछ और कंट्रीज से भी फीडबैक आई है कि कुछ हमारे फाउंडर है जिनके पास पैसे नहीं होंगे बट दे आर द फाउंडर्स। ओके, तो जब हमारा एक मोटो है ऐश का कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी एक भी फाउंडर को जो रजिस्टर हो चुका है इस ऑन पैसिव में उनको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। तो उसका मतलब यही है कि अगर उस फाउंडर के पास पैसे नहीं है, नो वरीज, उसके लिए हम हैं, ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव उसके लिए एक नया रास्ता खोजेगी उस फाउंडर के लिए कि तुम्हें भी हमने मेन स्ट्रीम एक्टिवेशन में कैसे लेके आना है, हमें तुम्हें कैसे अपने आईडी को एक्टिवेट करने के लिए अगर हमें अपनी अमाउंट को कम करना पड़े और तुम्हें वो दरवाजा मतलब कि जैसे ऐश भी कहते हैं कि हमारे में इतनी काबिलियत है, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, ऑन पैसिव इतने इंटेलिजेंट है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो हम दूसरा रास्ता खोल लेते हैं। हमारे में इतनी काबिलियत है, हमारे में इतना पोटेंशियल है कि हम अपने रास्ते, हम अपने दरवाजे बनाना जानते हैं। ओके, तो हमने, अगर हमारे फाउंडर्स को दिक्कत आ रही थी कि कोई हमारे फाउंडर्स फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो अगर उनको भी हमने ऑन पैसिव में लेके आना है, उनका हमने ख्याल रखना है, बिकॉज दे आर द फाउंडर्स, तो उनके लिए हमें एक अलग से दरवाजा भी खोलना पड़ा तो हम खोलेंगे। तो इसीलिए वो दरवाजा खोला गया है आपके लिए भी जो थोड़े कमजोर फाइनेंशियली फाउंडर हैं, ताकि एक बार वो जब इन हो जाएंगे एंड देन द सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग फॉर देम आल्सो, और उनके वॉलेट्स में वो उनके डाउन में कह लो या उनके फॉलोअर्स में जो उनके फॉलो करेंगे उनको, उनके एप्पल्स भी उनको उनके वॉलेट में देखेंगे, उन्हीं एप्पल से वो अपनी आईडी को एक्टिवेट जो बिगर पैकेजेस हैं उनको भी कर पाएंगे। ओके, तो ये विन विन सिचुएशन सबके लिए मिस्टर ऐश के द्वारा बनाई जा चुकी है। तो इसलिए पैनिक मत हुआ करो कोई भी कि सर कुछ अपडेट नहीं निकल के आ रही तो शायद पता नहीं क्या होगा। ओके, ये ऐसा कुछ नहीं है, बैक एंड के ऊपर दिन रात ये चीजें चल रही हैं। पेमेंट प्रोसेसर्स जो हैं, मर्चेंट्स हैं दुबई से, दिन रात उनके अप्रूवल्स और सारा कुछ हो चुका है बेसिकली, जस्ट उनके थोड़ा थोड़ा काम रहता है। तो ये सब हमारे लिए ही हो रहा है, क्योंकि मनी जो है वो इनफ्लो भी आनी है एंड आउटफ्लो भी होना है। ओके, तो इन आउटफ्लो क्या है, आउटफ्लो जब हम पैकेजेस को करेंगे, व्हाट वी से एक्टिवेट करेंगे, एंड इनफ्लो कब आएगा, जब कंपनी की तरफ से हमें एप्पल्स आएंगे। ओके, तो जो टू एंड फ्रो का ये जो है, तो उसके जो मर्चेंट्स हैं वो ऑलरेडी सेटअप दुबई से होने हैं, दैट इज बिल्कुल क्लियर, वो हो चुके हैं। कुछ और रहते हैं। 6 तरीके से हमें प्रोसेसर्स हैं हमारे पास जो कि हमें पे आउट्स दे सकते हैं 6 तरीके से। ओके, दैट इज आल्सो फाइनलाइज्ड। ओके, 120 करेंसीज हैं। ओके, उसके थ्रू हमें पे आउट्स आने वाले हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो होल प्रोसेस जो है लीगल तरीके से वो सेटअप किया जा चुका है। ओके,
तो बेसिकली क्या होता है कि जो जो लीगल चीजें होती हैं या लीगल हमने काम किया उसमें थोड़ा देर लगती है। कभी भी आप देख लो, अगर आपको भी कुछ कराना है तो लीगल प्रोसेसेस में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं। ओके, तो वो चीज है। अगर वो 2 नंबर के काम करने फिर तो ठीक है, ऐसे ही देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या कभी भी हम क्रिप्टो करेंसी से किसी को भी पे कर सकते हैं दुनिया में, बट दैट इज नॉट 100% लीगल। जो वो तरीका है पैसे कमाने का क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, फास्ट है, हम ट्रांसफर कर, बट दैट इज नॉट रेगुलेटेड ऑफिशियली बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो क्रिप्टो करेंसीज है। ओके, इट मे बी अ गुड टेक्नोलॉजी बट स्टिल इट्स नॉट रेगुलेटेड, वो रेगुलेटेड नहीं है उस लेवल पे जाके। तो अगर रेगुलेटर्स क्या है, मर्चेंट्स हैं, बैंक्स हैं, तो सारा कुछ ऐसा है, तो उनके साथ काम करके वो इसलिए सारा सेटअप किया। डरने की कोई बात नहीं है, वी आर राइट ऑन ट्रैक। बहुत कुछ होने वाला है आने वाले 1-2 महीने में, 3 में, ऐसा कुछ होने वाला है कि आप के होश उड़ने वाले हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। और बैक टू यू दिनेश एंड व्हाट जो भी है। एंड बट यस, कल का वेबिनार डॉक्टर केडी आपका बहुत अच्छा था, आई लाइक इट। आपने लीडरशिप की बात की, ऐसे लीडर आओ और लोग आगे आए, प्लीज आए, जितने भी लीडर जो अच्छा करना चाहते हैं, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी एटीट्यूड, विदाउट, वो लीडर्स आगे निकल के आओ। और यहाँ पे स्काई इज द लिमिट, सबके लिए है। जो भी है वो एग्जिस्टिंग जो लीडर है उनके साथ काम करो, अपने आप को भी अपग्रेड करो, अपनी फैमिली भी को भी अपग्रेड करो, और आने वाला टाइम जो है उसको भी उस लेवल पे देखो, तो हम सब कुछ होने वाले। थैंक यू दिनेश एंड थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट एंड या ओवर टू यू।